उसके लिए कोई कानून नहीं है मैडम, उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ कि जजमेंट का, कोर्ट का जजमेंट नहीं मान रहा है वो बंदा। वो बोलता मैं मानता ही नहीं हूँ किसी को। उस बंदे का लाइसेंस छीना, उसको चालान करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? यहाँ पंप पे। अच्छा, पंप पे ही? जी। तो दूसरे ऑफिसर ने बोला भी आप उसको चालान किस बात का कर रहे हो। मैंने देख लिया, जाओ ठीक है सब जाने दो उसको। बोलता नहीं नहीं। उसी बात पे उन दोनों ऑफिसरों की आपस में कहा सुनी हो गई। अच्छा जी, एसओ की? जी एसओ की। अच्छा। तो थापा साहब का ये है कि उसका एक काम है मेरे ख्याल में, जहाँ उसकी आदत है कि दूसरों के काम में दखल देने की। मेरे को बताओ ड्यूटी कहाँ है उनकी? ड्यूटी उसकी जीवल चौक में है। अच्छा। जो ऑफिसर इधर है क्या वो बेईमान है? ये यही ईमानदार है जम्मू के अंदर? ये उसको समझा रहा है? ये कौन होता है समझाने ये वाला? सुबह लगभग कितने बजे हुआ? ये 11 बजे के लगभग। 11 बजे? जी जी। अच्छा, दोनों में हाथापाई? हाथापाई। मैं बीसी रोड हूँ और कुछ ही टाइम पहले, लगभग आधा एक घंटा पहले, यहाँ पर दो पुलिस अफसरों के बीच में हाथापाई हुई। पूरा मामला क्या हुआ, यहीं के जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले जो लोग हैं इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय डोगरा। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या आखिरकार मामला क्या हुआ? सुबह मैं कार आई थी प्राइवेट, वो तेल डलवाने के लिए आई। तो दूसरे जो जिस एरिया में ऑफिसर थे उन्होंने उस गाड़ी को रोका, देखा भाई आप उस साइड से आए हो, बोलते तेल डलवा रहे हैं। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट चेक किए, लाइसेंस चेक किए, छोड़ दिया। थापा साहब आए उधर से, उस बंदे का लाइसेंस छीना, उसको चालान करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? यहाँ पंप पे। अच्छा, पंप पे ही? जी। तो दूसरे ऑफिसर ने बोला भी आप उसको चालान किस बात का कर रहे हो। मैंने देख लिया, जाओ ठीक है सब जाने दो उसको। बोलता नहीं नहीं। उसी बात पे उन दोनों ऑफिसरों की आपस में कहा सुनी हो गई। अच्छा। जी। एसओ की? जी एसओ की। अच्छा। तो थापा साहब का ये है कि उसका एक काम है मेरे ख्याल में, जहाँ उसकी आदत है कि दूसरों के काम में दखल देने की। मेरे को बताओ ड्यूटी कहाँ है उनकी? ड्यूटी उसकी जीवल चौक में है। अच्छा। जो ऑफिसर इधर है क्या वो बेईमान है? ये यही ईमानदार है जम्मू के अंदर? दूसरे को जीरो तो खुद हीरो, मतलब कि दूसरों को जीरो समझता, अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है ये। अच्छा, तो जब उनकी ड्यूटी जीवल में थी तो वो बीसी रोड क्या कर रहे थे? अरे वही तो हमें समझ नहीं आ रही है ना कि ऐसा क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, आपने उसको पिछले दिनों में जानीपुर में लगाया, अब जानीपुर से इधर से फिर बस स्टैंड में आए, फिर अभी हफ्ते भी एक वीक के लिए आया, फिर आया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ऐसा क्यों इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ। ज्यादा प्यार नहीं है कुछ उनको बीसी रोड वो से? पर्सनली मैं तो वही कह रहा हूँ कि लाडला पुत्र होता है ना, वही लाडला बना लिया, गोद लिया हुआ जहाँ क्या। अच्छा। वो समझने में पूछना चाहता हूँ। अच्छा। आखिरकार उसमें ही सारे गुण हैं, बाकी वाले क्या है? वो मतलब कि जो भर्ती हुए हैं वो चोर हैं। कहीं ना वो देखिए ये आए दिन दिखते आती थी। देखो हमारे ना यही हालत बसंत रथ के टाइम पे भी हुआ था। अच्छा। मगर उन्होंने भी बस स्टैंड के अंदर जब उन्होंने इंटर किया तब लोगों के हालात देखे, दुकानदारों के देखे, टैक्सी ड्राइवरों के, उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने भी सोचा कि आपकी प्रॉब्लम जो है जेन्युइन है। उन्होंने भी हमारे को बाद में हरासमेंट नहीं किया। अच्छा। अब ये तो सुनता ही नहीं ना बात। मेरी जूनियर रजिस्टर्ड है, कोर्ट का आर्डर है मेरे पास, कोर्ट ने मुझे जजमेंट दिया हुआ इधर काम करने के लिए। हमारी टैक्सियों को भी नहीं यहाँ पे लगने देता। अच्छा। यहाँ तक कि मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इधर झंडा चढ़ाता हूँ, उसकी भी धमकी देता है। इधर देखता हूँ झंडे झंडे उखाड़ दूंगा। उसकी डर की वजह से हम वो भी काम नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने 4 साहिबजादी का दिहाड़ा बनाते थे, हर साल हम इधर भी लंगर लगाते थे, उसकी डर की वजह से वो भी हमने कैंसिल कर दिया। इतनी हमारे को मतलब मेंटली डर, हम सोच रहे हैं यार हमारे काम में ये आ जाएगा, सुनता किसी की नहीं, बिगड़ डालेगा तो हमारा भी मूड खराब होगा, गुस्से में कहीं हमारा कोई गलत ना हो, क्योंकि हम वर्दी की इज्जत करते हैं। मुझे बताएं कि एसओ के बीच में और जो थापा जी हैं उनके बीच में क्या मतलब गाली गलौज हुई, हाथापाई, बातचीत क्या हुआ? थोड़ा सब कुछ हुआ उनका, क्योंकि वो उसको जीरो बनाने की कोशिश कर रहा। अब उसकी ड्यूटी है क्या, वो वर्दी है उनके ऊपर, वो भी तो कानून पड़े हुए हैं, वो भी तो देख रहा है कि मैं क्या करना चाहिए। उसको भी अपनी जिम्मेवारी के एहसास है, ये उसको समझा रहा है। ये कौन होता है समझाने वाला? ये सुबह लगभग कितने बजे हुआ? ये 11 बजे के लगभग। 11 बजे? जी जी। अच्छा, दोनों में हाथापाई? सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ पर पेट्रोल पंप? हाँ, पंप पे होगा। अभी वो उनका पर्सनली प्रॉपर्टी। मैं आपको दिखा भी दूं कि इस समय हम बिल्कुल बीसी रोड पे जो पेट्रोल पंप है वहीं पर मौजूद हैं और यहीं के लोकल से इस समय बात हो रही है। अच्छा, जब लड़ाई हो गई उसके बाद क्या हुआ? बस उसके बाद चलेंगे वो आपस में। तो बाकी वही हम देख रहे हैं कि हर बंदे को हरासमेंट करता है थापा, हर किसी को मतलब कि मेंटली टॉर्चर करता है उसने। मतलब कि बीसी रोड के अंदर इतना रश होता था, आप देखो सन्नाटा सा पड़ा हुआ है, इतना डरते हैं लोग। कल भी आपने देखा मीडिया में, तो एक मेटाडोर हमारा ड्राइवर था, खाली काम कराने के लिए जा रहा था, एज्ड आदमी था, उसको कितना इसने मेंटली टॉर्चर किया, पाँव तक पकड़े, रो पड़ा वो, भाई मुझे फाइन मत करो, खाली गाड़ी में गाड़ी का काम कराने जा रहा हूँ। किस बात का फाइन हुआ उनका?
वही गाड़ी जा रहे ऐसे ही, वर्दी नहीं डाला था ना, उसे खाली गाड़ी थी, वो तो गाड़ी नरवाल में काम करवाने जा रहा था गाड़ी। अच्छा, बड़े लोगों का ये भी कहना है कि थापा जी की ही वजह से अब जो बीसी रोड का ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, पहले लंबा लंबा रश देखने को मिलता था। अरे बीसी रोड में ऐसा है क्या था पहले भी? मुझे ये गाड़ियाँ जा रही हैं, मुझे बताइए जा रही हैं, ये कहाँ रुकेंगी यहाँ? कंजस्टेड रोड है ना, तो मेट्रोडोर्स खड़ी रहती थी, गाड़ियाँ जाम लगता था। अरे रोड जो है अब तो गलतियाँ तो इन लोगों की है ना। अब इतना इतना बड़ा फुटपाथ बना दिया इन लोगों ने, तो इधर क्या गाड़ियों के लिए अगर पार्किंग साइड में बनाई जाएगा, हर बंदा उसको भी तो उसको जैलो लाइन दे दो, जैलो लाइन के अंदर गाड़ियाँ खड़ी कर दो उनके लिए। टैक्सी की कह रहे हो तुसी? भैया ही बोलेंगे। देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सिस्टम से काम करेंगे तो अच्छी बात है। आप भी तो जैसे गांधीनगर में जाओ, सिटी में जाओ, जैलो लाइन दे दिए, स्लॉट दे दिए ना लोगों को, टैक्सी वालों को भी तो दो ना जैलो लाइन। जब वो थापा जी, मैं मुद्दे पर आती हूँ, जब थापा जी यहाँ पहुँचे उस समय आपने पूछा नहीं कि ड्यूटी आपकी जीवल है, आप यहाँ आकर कैसे? अरे भाई वो पूछते हैं, उसका एक ही जवाब होता है, मैं पूरे जम्मू में कहीं भी जा सकता हूँ, उसके पास ऐसी पता नहीं कौन सी परमाणु शक्ति दे दी हुई है। पूछ लो मैडम जी, ये बात पूछ लो साहब ने, तू यहाँ पे क्यों आया है? अगर रिजल्ट आपने देख ही लिया क्यों आया भाई? अगर मैं आपके घर में जाके अपनी मुख्तियारी करूँगा, किसी के घर में घुस के जाके अपनी लीडरी मारूंगा, फिर धक्के तो पड़ने हैं। वो तो साहब कोई अच्छा था, अगर उसकी जगह मैं साहब होता तो मैं उसको बताता कैसे किसी के इंटरफेयर करते हैं आगे। देखो हम लोग वजह क्या है कि वो देखो ये कह रहे हैं ना कि देखो इतने फाइन करता है जी, चालान करता है, ज़्यादा चालान दे रहा है। अब लोग तो वर्दी की डर की वजह से डर रहे हैं ना, इज्जत कर रहे हैं। अब इसका ये नाजायज़ उसको रंग दे रहे हैं, भाई ये बहुत ईमानदार बंदा है। अब मुझे डर है, मुझे वर्दी वाला बोलेगा 10,000 फाइन करूंगा तो मैं क्या करूंगा? झगड़ा करूंगा या उसका कॉलर पकड़ूंगा? आम आदमी क्या ही करे? तो वो कर सकता है। चलो भाई, इज्जत हम डरते हैं भाई बेइज्जती से, दे देते हैं, चलो खलासी करो, आगे इतनी परेशानी होती है और बढ़िए। मुझे बताएं, जिस कार वाले का फाइन करने के लिए वो आए थे, उनके साथ भी हाथापाई या गाली गलौज कुछ ऐसा नहीं, किया? उसके साथ उसने बदतमीजी की, छीना, उस लाइसेंस जो छीना था। अच्छा, उनका लाइसेंस छीन लिया था। तो वही उसी बात पे ऑफिसर ने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो? कानून तो इस चीज की इजाजत नहीं देता है ना, कहीं ना अरे कहीं भाई, कि उसके आप लिए कोई कानून नहीं है मैडम, उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ कि जजमेंट का, कोर्ट का जजमेंट नहीं मान रहा है वो बंदा। वो बोलता मैं मानता ही नहीं हूँ किसी को। मतलब जज भी कुछ नहीं मैं आए दिनों में, अभी थोड़े दिनों बाद मैं लाऊंगा वो ऑर्डर। मेरा एक कोर्ट में केस है, वो फाइनली मैंने जज को भी बोला कि आपका ऑर्डर को मान ही नहीं रहा है कोई, तो मुझे ये बताओ आपने मुझे जजमेंट किस बात पे दिया? वो मुझे थोड़े दिनों में कॉपी मिलेगी, फिर मैं इधर लगाऊंगा ना गाड़ी, फिर आप सबको इनवाइट करूंगा, फिर मैं देखता हूँ आपके सामने पूछूंगा कि आप कोर्ट को ऑर्डर को मानते क्यों नहीं। क्या आपने इस बारे में कंप्लेन की एसएसपी को? बहुत मैंने हर ऑफिसर में सब सुनते ही नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, कोई उनसे बड़ा हो, कोई डीआईजी आज सुने ऐसा तक तो हमारी नहीं सुनाई होती। वजह क्या है कि वो उनको पता का सुनते नहीं है, बोलते ये स्मार्ट सिटी बन गई है, स्मार्ट सिटी बन गई है, दिखा दो उनको स्मार्ट सिटी, दिखा दो ये स्मार्ट सिटी है। ये मट्टी रखने की यहाँ पे जगह है, लेकिन कोई रोजी रोटी यहाँ पे नहीं खा सकता, कोई काम करने की इजाजत नहीं है। मरेंगे इन्होंने कसम खाई है, बनाई हुई है इन्होंने जम्मू की। हमारी गाड़ियाँ हटा दी हैं, गाड़ियों की लगने की वजह से यहाँ पे रश होता था। देखो बिल्कुल, आप देखो उधर मारो कैमरा, बिल्कुल कोई रश है यहाँ पे। 2 साल से इधर बिल्कुल कोई रश नहीं है। इन्होंने पहले भी रश नहीं था, पहले जब रश होता था रोड सारी खराब होती थी, बिल्कुल रोड पे इतने खड्डे थे तभी रश होता था पहले। बताया जाता है जैसे कुछ दिन पहले मेटाडोर वाले को इसने रुलाया, उसने पाँव पकड़े इसके, वो खबर तब आई, उसके बाद कोई ये उसकी मसला बात कहाँ करी हुआ मैटरडोर में? ये जीवल चौक का 5-6 दिन पहले का। अच्छा, उसके बाद किसी मीडिया वाले ने जाके ऐसे सबसे पूछा है भाई ये इतना अननेसेसरी तंग कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आपने पूछो इसको? कोई मीडिया वाला गया स्पीकर साहब? आम जनता सवाल कर रही है एसएसपी से। मैडम आप कमेंट पढ़ो ना, क्या लिख रहे लोग? अगर 2 लोग अच्छा लिखते हैं, 20 लोग बुरा भी लिखते हैं इसको। अरे जो उसके कमेंट्स करते हैं वो इनके अपनी टीम होती है। 5 बंदे बुला लेगा, अपने हाथ डलवा के मीडिया वालों को बुला लेगा, सोशल मीडिया में आ जाए। यानी उनके लिए हाथापाई करना ये इसकी ट्रांसफ़र होगी ना जिस दिन, जैसे आज यहाँ पे ड्यूटी है इसकी, कल इसकी ट्रांसफ़र होनी है जानीपुर। इसने शाम को ही चले जाना है जानीपुर, वहाँ पे 2-4 लोगों को इकट्ठा करना है कि आपने कल मेरे को सम्मानित करना है। भाई ड्यूटी कर रहा है, सम्मानित वाली कौन सी बात है? अच्छा, ये सारी बातें आपको कैसे मालूम? हमें पता है मैडम, हम उधर जाके होके आए ना। हमने जब नहीं, अब ये सरदार साहब एसओ आए थे, इसके पहले दूसरे सिंह साहब आए थे, हमने तो किसी को हार नहीं डाले जाके। अब हमें यहाँ क्या पता ये सब पीछे क्या करके आए, क्या नहीं करके आए? लोगों के पास क्या अपने बचने में क्या किया, हाथ डालने वाली कौन सी बात है? अच्छा, अब ये जो मसला है, ये जो हाथापाई हुई, उसके बाद मसला कहाँ तक पहुँचा अभी? अब पता नहीं, आपस में चले गए, उनके ऑफिसर आए होंगे सीनियर, आपस में कुछ चल रहा होगा इनका। अच्छा, क्योंकि वो उनके बीच में हम तो अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं ना। किसी को लगी दोनों में से? लगी शगी नहीं है किसी को, लगी नहीं है किसी को, लेकिन वो आपस में अपनी मीटिंग करेंगे तो वो उसमें तो हम आम पब्लिक नहीं बीच में उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन देख रहा हूँ मैं, एक अजीब सा माहौल बन गया बस स्टैंड के अंदर। इतने सालों से, हमें भी 30-35 साल हो गए हैं टैक्सी लाइन में,
इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, कोई आज तक ऐसा ऑफिसर नहीं आया कि अपनी फूल मालें डलवाए, अपनी बाबा करे, खुद ही करें, अपने मुंह मीठा बने, खुद ही हर चीज़ें करवाता है। बाकी वाले ऑफिसरों ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर हमारे पास कोई 2-4 गाड़ियां हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते सब हैं? कुछ दे रहे हैं। ये जो हालात इस टाइम पे बीसी रोड में बने हुए हैं, देखिए बीसी रोड में जो भी हालात बने हुए हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन की खुद की गलतियां हैं, क्योंकि इन लोगों ने इम्प्लीमेंट समय समय पे नहीं किया। देखिए हम टैक्सी ड्राइवर हैं, हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है, हमें पार्किंग नहीं दी जा रही, हम लोगों को पार्किंग दो ना। अब इन्होंने पिछले दिनों में किया जी, बस स्टैंड खाली करना है, आपको शिफ्ट कर दिया है गुजर नगर में। हम गुजर नगर में चले गए, चलो ठीक है, हमने बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पब्लिक में कोई प्रॉब्लम हो। चले गए भाई, उधर ही टैक्सी भरेंगी, जो भी कश्मीर के लिए, डोडा के लिए, भद्रवाह के लिए जाएगा वो वहाँ से जाएगा। अगर हम लोगों ने वहाँ पे शिफ्ट किया, उसके बावजूद हमने बोला ठीक है, हम जब गए जेडीए की ज़मीन जो थी, जेडीए के बीसी के साथ में मिला, मैंने बोला सर ठीक है आपने शिफ्ट किया, बड़ा बड़ा शुक्रिया, मैंने मीडिया के थ्रू भी धन्यवाद किया भी, तो मगर मैंने भरोसा तब भी यही बोला कि मुझे भरोसा नहीं जब तक मुझे रिटर्न में नहीं दिया जाए। रिटर्न की जब मैंने बात की तो इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, इस मसले के बाद अब आप एसएसपी से कुछ उम्मीद, कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? मैं गुजारिश यही करूँगा एसएसबी से हाथ जोड़ के कि प्लीज़ अगर टैक्सी वालों के साथ आपको एलर्जी है तो टैक्सी वालों को मुझे बताओ कि क्या करें। वो गाड़ी जितनी भी हमारी टैक्सीज हैं आपके दफ्तर के बाहर में लगा देते हैं, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? हमें कोई हमारा लोन माफ़ करवा दो, हम गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। तो यहाँ आपने साफ साफ सुन लिया कि जिस ऑफिसर की ड्यूटी जीवल में है वो बीसी रोड आके चालान काट रहे हैं, और मौके पर जब वहाँ पर एसओ मौजूद हैं और जब एसओ से उनकी बातचीत होती है तो जवाब आगे से ये मिलता है कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। ये मेरी वर्डिंग्स नहीं है, ये इन लोकल्स की वर्डिंग्स है कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी चालान कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता, मैं कोर्ट का जो ऑर्डर है मैं वो भी नहीं मानता, मैं जज को भी नहीं मानता हूँ। ये सारे ये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये इनका कहना है कि ओपनली इस तरीके से गुंडागर्दी जो है वो बीसी रोड में होती है। आखिरकार किसने ये इजाज़त दी है कि आपकी ड्यूटी जब जीवल में है तो आप बीसी रोड आकर चालान करिए? क्या आपको पूछने वाला कोई नहीं है? और सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर बनता है एसएसपी से कि आखिरकार एसएसपी क्या सोचकर किस तरीके से जो है उनकी ड्यूटी जो है वो बार बार उसी इलाके में लगाते हैं जहां पर लोगों को दिक्कत आ रही है उनसे। उम्मीद ये लोग यहाँ के लोकल्स जो हैं बीसी रोड की यही कर रहे हैं कि भाई जिस अफसर की ड्यूटी जहां पर है वो वहीं पर ही ड्यूटी करे तो बेहतर है, और जिस अफसर की ड्यूटी जहां पर है वहां पर बीच में दखल अंदाजी ना हो। सवाल सबसे बड़ा एसएसपी चंदन कोहली पर है, इस समय बन रहा है कि वजह क्या है कि बार बार एक ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है वो बीसी रोड ही आकर जो है वो चालान काटता है। आखिरकार ऐसा कौन सा प्यार जो है थापा जी को बीसी रोड से है?